कितने हैं आप में से जो अपना कोई बिजनेस या तो अभी शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं बहुत जल्दी? कितने ऐसे हैं जो करना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता है कि क्या करें, मतलब आइडियाज नहीं है माइंड के अंदर और उनको ये भी नहीं समझ आ रहा है कैसे करें? ऐसे कितने हैं? काफी सारे। जिनका हाथ यहां तक जा रहा है, डीओ लगा के नहीं आए हो क्या? ये क्या होता है भाई? अरे साथ वाली को मरने दो, हाँ रोने दो, वो उधर उधर मुंह करेगी, कोई नहीं। तो ऑलमोस्ट सब चाहते हैं कि लाइफ में कभी ना कभी अपने बेस पे कुछ करने का ट्राई किया जाए, लेकिन ये नहीं पता है कि क्या करें, यानी आइडियाज ही नहीं आते हैं माइंड में। और दूसरा ये नहीं समझ आता है चलो आइडिया भी आ गया लेकिन उसको कैसे करें। रिस्क भी बहुत होते हैं। हाँ, रिस्क बहुत होता है। रिस्क क्यों आता है? जैसे आपको अपने घर से यहां पर आना था, कितना रिस्क था उसमें? कितना रिस्क इन्वॉल्व था? बहुत बहुत। मतलब क्या, कोई रास्ते में भूचाल आया हुआ था, मतलब आंधी तूफान था, सुनामी थी, क्या था? अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो यहां पर पहुंचने की पॉसिबिलिटी क्या थी आपकी? 100 तो नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ भी हो सकता है। 99.99%। सही है, मैं गलत तो नहीं कह रहा। रिस्क यहां पर ऑलमोस्ट 0% था पहुंचने का। क्यों? क्योंकि ये वेन्यू किसी जंगल में नहीं है जहां का कोई रास्ता ही नहीं पता है आपको। मतलब मान लो ये पीतमपुरा में हो रहा है तो उसका नाम होता है गीतमपुरा, तो जगह है ही नहीं। अब आप ढूंढ रहे हो, नेट पे ढूंढ रहे हो, लोगों से पूछ रहे हो गीतमपुरा कहाँ है जी, गीतमपुरा पता नहीं जी। तो कैसे पहुंचते? तब कितना रिस्क था? ऑलमोस्ट 100%। नॉलेज से रिस्क कम हो जाता है। नॉलेज नॉट जस्ट थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस विच इज कमिंग फ्रॉम द राइट सोर्स। मतलब नॉलेज किसी ऐसे बंदे से जो खुद उस रास्ते पे चला है, जो खुद वहां तक पहुंचा है जहां आप पहुंचना चाहते हो, तो रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो इससे रिलेटेड एक बड़ा सिंपल सा आइडिया मेरे माइंड में आया है। आइडिया इज, अगर उसको मैं 3 वर्ड्स में बोलूं, इट्स अ फ्री बिजनेस स्कूल। आगे लगा दो भाई संदीप महेश्वरी। कैसा लग रहा है आइडिया सुनने में? वहां पे कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं होंगी, सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होंगी। सीधी सी बात कि आप काम करना चाहते हो, अपना कुछ करना चाहते हो, आपके पास में आइडिया है, और अगर वो आइडिया आपको औरों से शेयर करने में कोई डर नहीं है तो आप यहां पर आओगे, हम लोग साथ में बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि आपका जो आइडिया है उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेकर के जाया जा सकता है, कम से कम रिसोर्सेज में, जहां पर रिस्क कम से कम हो, प्रैक्टिकली वो कैसे किया जा सकता है, और उनकी वीडियोस अपलोड होगी मेरे चैनल पे। कैसा लग रहा है? नॉट जस्ट कि मैं पैसा कमाना चाहता हूं ये करके, क्योंकि वहां पे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है, बट प्रैक्टिकली क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप अपने बिजनेस प्लान के थ्रू सॉल्व करना चाहते हो, तो वो आप उसमें बताओगे, और वो पैशन भी अगर आपकी आंखों में नजर आएगा तो वो वीडियो आप हमको ईमेल कर सकते हो ideas@sandeepmaheshwari.com पे। ईमेल करोगे, फिर हमारी टीम उन सारी वीडियोस को देखेगी। मान लो हजारों वीडियोस आई, और वो लोग जो जेन्युइनली पैशनेट लग रहे होंगे कुछ करने के लिए, उनको बुलाया जाएगा। और वीडियोस कितनी होंगी, कब कब होंगी, वो मैं पहले डिफाइन कर देता हूं। जनवरी से शुरू हो जाएगी और मार्च तक ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब एक पूरी की पूरी सीरीज होगी। हफ्ते में 3 वीडियोस अपलोड होंगी, तो एक महीने में कितनी हो गई? 12। 3 महीने में कितनी हो गई? 36। तो टोटल 36 वीडियोस अपलोड होने वाली है। और कोशिश ये रहेगी जो 36 आइडियाज होंगे वो अलग अलग फील्ड के होंगे, तो उससे हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो एक अलग लेवल पे जाएगी। उसमें आप ये भी बता सकते हैं शॉर्ट में कि जो इसके लिए जितना भी पैसा चाहिए उसका आपके पास में क्या अरेंजमेंट है। कहीं ऐसा ना हो यहाँ पे आकर के कहो और सारा डिस्कशन हो जाए, एंड में कहो सर पैसे कौन देगा? तो पैसा आपको लगाना है, तो नए नए आइडियाज आपको मिलेंगे कि क्या किया जा सकता है, दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकली बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकली उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, कैसे सोचते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिस्क को कैसे कम से कम किया जाता है। अगर इस एज में आप लोगों का दिमाग चलने लग जाए और बहुत सारे लोग कुछ कमाल का करने लग जाएं अलग अलग फील्ड्स में, तो क्या यही सॉल्यूशन नहीं है परमानेंट हमारी कंट्री? यानी माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ जॉब 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 से हट करके थोड़ा सा बिजनेस माइंडसेट भी आए। मैं ये नहीं कह रहा सबका, बट एटलीस्ट आधे लोग तो ऐसा सोचे ना। अगर सभी सिर्फ नौकरी के बारे में सोचेंगे तो नौकरियां जनरेट कौन करेगा? हम बात तो करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, इसकी उसकी, बट कभी डीपली समझने की कोशिश नहीं करते कि उसका सोल्यूशन क्या है। बस बैठे बैठे एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि नहीं सरकार को ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। वो करते हैं क्या? वो कर देंगे, मतलब रातों रात क्या अगर मान लो करोड़ों लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो रातों रात क्या करोड़ों वैकेंसीज निकल आएंगे? नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो एक तो तरीका है पैसिव अप्रोच कि बैठे बैठे बस हम एक्सपेक्ट करते रहें कि हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। दूसरा है एक्टिव अप्रोच कि मैं भी कुछ करूं और आप भी कुछ करो।
मतलब मिल करके एक चेंज लेकर के आए। तो आई एम थिंकिंग फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। सर एक प्रॉब्लम आती है कि अगर हम कुछ स्टार्ट भी करते हैं, इवन मैं अपना बिजनेस मैंने जो स्टार्ट किया था अब से 3 साल पहले, मैं अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन सर एक प्रॉब्लम ये आती है अगर मैं कुछ भी उसके साथ न्यू करने की कोशिश करता हूँ तो मेरी फैमिली मुझे वो अलाउ नहीं करती, कहीं ना कहीं मुझे टॉन करती है, मेरे ब्रदर मेरी सिस्टर, कि क्या वो सक्सेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं एक माइंड में थॉट आता है कि क्या वो सही है या नहीं है। हर एक की फैमिली की अपनी अपनी कंडीशनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो वो क्या चाहेंगे, देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वो चाहेंगे आप भी डॉक्टर बनो। दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं तो वो क्या चाहेंगे, तो आपको भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तब आप सक्सेस हो, नहीं तो आप निकम्मे हो, नहीं तो आप फेलियर हो। ऐसे ही होता है, माइंडसेट बन जाता है बेसिकली। तो जैसे ही जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपकी कंडीशनिंग है, बचपन से जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को देखा है, उससे अलग आप कुछ भी करोगे तो वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे फॉर श्योर। तो अब वहां पे सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये नहीं है कि वो टॉन्ट मारना बंद कर दें या वो कुछ कहना बंद कर दें, वो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। आपका काम क्या है कि अगर तो आपको एक्चुअल में नजर आ रहा है, आपकी विजन क्लियर है, फ्यूचर और विजन दोनों, अगर विजन क्लियर है, अगर विजन क्लियर नहीं है तो मत करो उस काम को। समझ गए? बिल्कुल ऐसा है कि मैं स्विमिंग कर लूंगा गहरे पानी में, तो कर ले जा, डू बेस्ड अपॉन कि भाई ऐसे ही हवा में कॉन्फिडेंस, हाँ मैं कर लूंगा विद प्रॉपर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, विद प्रैक्टिस, विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट स्विमिंग इज। उसके बेस पे अगर आप बोल रहे हो हाँ मैंने करा है, मैंने किया है, मैंने यहाँ पे किया है, स्विमिंग पूल में मैंने बड़ी प्रैक्टिस कर ली, डीप वाटर में, अब मैं उस नदी में तैर सकता हूँ, आप टेंशन मत लो। नहीं तो सामने वाले घबराएंगे, सोचो आपको तैरना नहीं आता है और आप सीधा कह रहे हो नहीं मैं तो ये पार करके रहूंगा इस नदी को, तो आपके घर वाले रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? कुछ बोलेंगे नहीं, बोलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग फेल हो जाते हैं। 90% से ज्यादा लोग जो बिजनेस ट्राई करने का सोचते हैं या करते हैं फेल हो जाते हैं। वही तो मेरी विजन है कि किस तरह से इस परसेंटेज को कम किया जाए या उल्टा कर दिया जाए, कि आपके अंदर एक विजन क्लियर हो जाए कि नहीं 90% है कि मैं तो कर जाऊंगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर वो बोलते हैं तो वहां पर अगर आपकी विजन क्लियर है तो आप अंदर ही अंदर हंसोगे। हंसते नहीं हंसते जब हमारी विजन क्लियर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई आए और आकर के आपको बोले बड़े कॉन्फिडेंस से, और 10 लोग नहीं, 20 लोग नहीं, 100 लोग खड़े हो जाएं आपके सामने और आकर के बोले कि धरती गोल नहीं है, फ्लैट है, हमें दिख रहा है फ्लैट है, तू समझ क्यों नहीं रहा कि फ्लैट है, और आप थोड़े पढ़े लिखे हो तो क्या करोगे वहां पर? लड़ोगे उनसे, बहस करोगे या हंसोगे? हाँ, तो हंसी आती है। इसी तरीके से जब आप कुछ कर रहे हो और अगर आपकी खुद की विजन क्लियर है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम वो नहीं है। अगर आपकी विजन क्लियर नहीं है और वो बोल रहे हैं उस वजह से आप नहीं कर रहे हो, तो ये आपके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, नहीं तो खुद भी मरोगे, उनको भी मारोगे। सर कभी कभी क्या होता है कि हमारा विजन क्लियर होता है, प्लान भी होता है, बट हम उस चीज़ को करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं 2-3 बार फेल होने के बाद, कि हमारी हिम्मत ही नहीं होती फिर दोबारा उठ के उस चीज़ को दोबारा करने की। तो उस टाइम खुद को कैसे मोटिवेट किया जाए और कैसे वापस से उसमें दोबारा से जान लगाई जाए? एक चीज छोटी ये समझ लेना कि ये जो बिजनेस वर्ड है ना, उसको अगर आप अच्छे से समझ गए हो, बिजनेस की जो दुनिया है, तो उसमें आप फेल नहीं हो सकते। मतलब बिजनेस का मतलब क्या है, अगर शॉर्ट में मैं एक लाइन के अंदर बताऊं तो वो क्या है कि किसी की जो नीड है उसको पूरा करना। अब प्रॉब्लम कब आती है? जब हम काम करते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। हमारी नीड क्या है कि हमको फटाफट से पैसा चाहिए, हमारी नीड क्या है कि प्राइस ज्यादा से ज्यादा रखो ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, उसकी नीड क्या है कि प्राइस कम से कम हो, उसकी नीड क्या है आप फ्री में ही दे दो है या नहीं है? अपने ऊपर रख करके देखो, ये सेल होती है उस दिन ऐसा क्या हो रहा होता है, एनुअल सेल नहीं होती है इनकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स की, उस दिन लोग पागलों की तरह टूट करके पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इससे मतलब थोड़ी है कि वो कंपनी लॉसेस में जा रही है आपको 70% डिस्काउंट देके, आपका है कि लूट लो नहीं। तो यहां पे बहुत बड़ा गैप है। तो जब तक ये गैप बीच में आकर के मिलेगा नहीं, तब तक आपका बिजनेस चलेगा नहीं। अगर फेल हो रहे हो और आप ये कह रहे हो कि मैं फेल हो रही हूं, तो गलत कह रहे हो। आपको क्या कहना है? अच्छा मुझे अभी समझ नहीं आया कि एक्चुअली नीड क्या है, मैं उसको क्रैक नहीं कर पा रही हूं। समझना मैं क्या कह रहा हूं कि आपको लगा, मतलब एक्चुअल में तो आपको पता ही नहीं ना मार्केट की नीड क्या है। आपने सारा सर्वे किया, सब कुछ किया और आपको लगा कि हाँ ये नीड है, और इसके अकॉर्डिंग आपको लगा कि ये प्राइस होना चाहिए, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, लगा। लेकिन एक्चुअल में तो पता ही नहीं ना। जैसे आपको सबको जो भी लगता है मेरे बारे में, वो लगता ही तो है,
एक्चुअल में मैं क्या हूं वो किसको पता है। ऐसे ही बिजनेस में हमको लगता है ये करने से ये हो जाएगा, पर जब करते हैं तो पता लगता है नहीं, ये नहीं हुआ। नहीं हुआ का मतलब क्या है कि जो हमको लगता है और जो एक्चुअल में रियलिटी है उसमें बहुत बड़ा गैप है, उसको फिल करना है, उसके पास पहुंचना है। जैसे ही आप इसको क्रैक कर लोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे।